ओम शांति। 3 जून 2026। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न: धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल लाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। तो राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट करना ये तभी पॉसिबल होगा जब माया के तूफान जब आती है या बीमारी जब उथल खाए, उस समय डिटैच स्टेट में रह पाएंगे। और उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, क्योंकि ये दो जो परीक्षाएं हैं, एक है शरीर का परीक्षा और एक है माया का तूफान। माया के तूफान जो है वो बेस्ड ऑन पुराने जो पैटर्न्स है या जो भी हमने पास्ट में एक्सपीरियंस करके वैलिडेशन दे रखा है, एक नैरेटिव बना रखा है, वो तूफान के रूप में आते। तो वो सब तूफान जब आते हैं, उस समय उन तूफानों में नहीं फंस के बाबा के जो श्रीमत है उसके अनुसार जब स्ट्रांग रहते हैं, शिफ्ट होने नहीं देते हैं माया के और साथ में जब बीमारी आती है तो अपने आप को इस बॉडी से डिटैच होने का प्रैक्टिस या जो भी पीड़ा है उससे गुजरने का प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो धीरे धीरे वो डिटैचमेंट का अभ्यास होता है। और वो अभ्यास के कारण बुद्धि अनइन्फ्लुएंस रहती है। बुद्धि उन बातों में फंसती नहीं है, क्योंकि जहाँ इन्फ्लुएंस होगा वहाँ पर राइट रॉन्ग का जजमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि दर्द के इन्फ्लुएंस से रॉन्ग एक्ट उठा लेंगे या माया के तूफान के इन्फ्लुएंस से जो इमोशंस ट्रिगर होगा उसके बेसिस पर रॉन्ग एक्ट कर लेंगे। इसलिए बुद्धि को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बुद्धि को बचाने के लिए अभी से एक एक जो पेपर्स हमारे सामने आते हैं उनको फेस करना, हिम्मत का कदम रखना और उनसे गुजरने का ताकत रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तब जाके अंत समय में ये प्रैक्टिस काम आएगा और राइट रॉन्ग का जजमेंट करके बच पाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये किसने कहा?
ओम शांति। एक सवाल और हाँ पूछना था इस पे हाँ बोलिए। कि हम जैसे ये तो अंदर पता लगता है राइट कि ये रॉन्ग है राइट है, मतलब पैरामीटर क्या रखते हो आप चेकिंग का? देखिए, राइट और रॉन्ग चेकिंग का पैरामीटर है बाबा के मुरली, क्योंकि जहाँ पर आप बाबा के मुरली के हिसाब से चलेंगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा, बहुत सारे बातें आपके सामने आएंगे ओके और वो सारे सेंस परसेप्शन होंगे। पर जब बाबा के मुरली के अनुसार हम चलेंगे तो वो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन वाले जजमेंट होंगे ओके और अपने आप आपको पता चल जाएगा कि एक वाइज डिसीजन हो रहा है। आप अलाइंड जा रहे हैं, हाँ। आपको वो कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मतलब आप अगर उठा भी रहे हैं तो यू आर एबल टू रिमेन स्टेबल, ये सब इंडिकेशंस यस, होंगे। आप स्टेबिलिटी मेंटेन करके आप उस सिचुएशन को एनालाइज करके जजमेंट करेंगे। तो जब ओके आप ये प्रयास रखेंगे कि मुझे प्रॉपर जजमेंट करना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्योंकि ये इनिशिएट करना कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है उसका मुझे जजमेंट करना है, दैट इटसेल्फ इज हिम्मत का कदम और शिफ्ट कर्मेंद्रियों से परे जाने का। मतलब आप ठीक है, समझ के। तो ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। ये तो बच्चों को ज़रूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, और ये ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है, तो ये हो गया दादा। ये दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। तो वैसे भी लौकिक में हम देखते हैं कि दादा का एक विशेष एक आकर्षण रहता है कि पोत्रे को प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट देने का, या जो भी प्रॉपर्टी है उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लिंक बैठा हुआ होता है पोत्रे में दादे का। तो इसलिए दादे का जो वर्षा जो है वो पोत्रे को ही मिलता है। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है।
कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। तो ये जो सम्मुख बैठने वाली बात है, जब वो बुद्धि योग रहता है, बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, बाबा की बातों को अटेंशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं, तब एक सम्मुख बैठने का अनुभव होता है। इसलिए सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना जरूरी है, अलाइंड होना जरूरी है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंचते ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने लिए आए थे, परंतु वे कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया, ये सब ब्रह्म कुमार है। तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो जरूर, ये सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। तो तीर लगना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए बहुत बुद्धि की क्लीनिंग होना ज़रूरी है, जिससे समझ में आ जाता है कि किसको किस बात का तीर लग सकता है। ये भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पहाड़ चढ़ना चाहिए। वह सारा चेहरे पर भी आता है। अब तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो, हम साजन की सजनियां हैं, और श्रृंगार तभी होता है जब ज्ञान समझ में आता है और इम्प्लीमेंट होता है। एक खैरुत खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खैरुत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। बोला, तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं। तुम भविष्य में महारानी बनो। बाबा श्रृंगार करते हैं, पर हम कितना उस श्रृंगार को टिका पाते हैं वो हमारे हाथ में है। कितना राज्य करने लायक बनते हैं वो हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया, पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। सब है इरिलीजियस माइंडेड, जो समझते नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते, ना शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो देवी कुल के, तो जब इरिलीजियस माइंडेड हो जाते हैं तो फिर लिमिटेडनेस में फंस जाते हैं।
इसलिए उनका बुद्धि वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है कि प्रश्न उठे या आगे कुछ सोचे। जैसे वे क्रिश्चियन कुल के हैं, वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं, पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। तो ब्राह्मण बनने के बाद बाबा का श्रीमत हमारा चलने का रास्ता बन जाता है और सबको सुख देना और रास्ता बताना हमारा धंधा हो जाता है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे, ट्रिगर हो जाएगा, तीर लग जाएगा कोई भी बात से। आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। तो जब संग खराब हो जाता है तो बाबा का साथ छूट जाता है। बाबा को अपने जीवन में रखना भूल जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारगती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। और ये ऐसे घटना तभी होता है जब ज्ञान योग का कंसिस्टेंसी नहीं होता है, क्योंकि कमज़ोर बना और गलत रास्ते पर कदम उठा लिया। वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग खींच होगा और उसको फेस करने के लिए योग बल की बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर पल अपने को बचाने के लिए पुराना पैटर्न्स के और खींचने से बचने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में योग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही बचा पाएगा। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है, क्योंकि अज्ञान काल में तो वो जानते नहीं है, तो इसीलिए पाप नहीं लगता है इतना। पर हम जानते हुए, बाबा के साथ रहते हुए बाबा को फारगती अगर दे देंगे तो पाप लगेगा। अज्ञान काल में तो मनुष्य में क्रोध कॉमन होता है, एक्सेप्टेड है कि क्रोध तो करना ही पड़ता है। दीदी, ये जो अज्ञान काल वाली बात आती है,
तो बहुत बार महसूस था, क्योंकि हम बाहर ही रहते हैं उस समय अज्ञानता में एक तरीके से, मतलब we follow what the old narratives. अंदर वाला जो हम क्या सोच रहे हैं, या हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, इवन हम क्रोध कर रहे हैं तो भी अपने आप को वैसे भी we are trying to hurt ourselves through lot of emotional drainage, right? Even वो हम नहीं पहचान पाते बिकॉज हम बाहर ही हैं. लेकिन my question is, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरी आवाज कट रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलिए. I was saying, किसका पाप और पुण्य से जो कनेक्शन बनता है, आप इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे कि हाँ, जैसे मुझे जो समझ में आया, अज्ञान काल में क्या है, जब ज्ञान नहीं है, अज्ञान काल में क्रोध को किस लिए यूज किया जाता है? अपना प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो दूसरा रास्ता मालूम नहीं है कि प्रोटेक्ट करने के लिए कोई क्रोध की जरूरत नहीं होता है. तो इसीलिए अज्ञान काल में जो भी पाप बनता है वहाँ कम होता है. पर जब ज्ञान होता है कि क्रोध करना राइट नहीं है और फिर भी क्रोध कर लेते हैं, भगवान के श्रीमत को तोड़ते हैं, तो फिर ज़्यादा पाप बनता है, क्योंकि ये जानबूझ के करने वाला बात आता है. और वहाँ पर इनोसेंस है, जानते नहीं है. तो जहाँ पर नॉलेज नहीं है, जैसे हम कह देते हैं कि उसको पता नहीं था और फट से माफ़ कर देते हैं किसी को. किसी को अगर पता नहीं होता है तो हम कह देते हैं कोई बात नहीं है, ओके. पर कोई जानबूझ के जब करते हैं उसको हम सीरियसली लेते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसा है. दीदी उस टाइम पे इमीडिएटली खुद ही अपने आप को ही इतना ज़्यादा गिल्ट या जो होता है उसमें ही खुद को ही फील हो जाता है. जहाँ ज्ञान है वहाँ गिल्ट भी होगा, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ गिल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि उसको एक्सेप्ट कर रखा है. राइट? तो यहाँ तुमने इसीलिए कहा कि क्रोध कॉमन होता है अज्ञान काल में. कॉमन होना माना अंडरस्टूड है. यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है. अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं और डिप्लीट हो जाते हैं. धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है. तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है. क्रिएटर तो वह एक है. ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है. धर्मराज भी क्रिएशन है. धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं. फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी, हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा. बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं. तो धर्मराज का जो पार्ट है वो है सटल वर्ल्ड में, सूक्ष्म वतन में, जो माइंड में है. इसलिए साक्षात्कार होता है, समझ में आ जाता है कि मैंने क्या गलती किया. और जब गलती समझ में आता है तो फिर पश्चाताप के रूप में, गिल्ट और पश्चाताप के रूप में सज़ा भुगतना पड़ता है. तो बाबा कहते प्रूफ तो चाहिए ना, क्योंकि जब तक ये नहीं पता पड़े कि ये गलती मैंने किया है, सज़ा नहीं खा सकते हैं.
सज़ा गलती के साथ कनेक्टेड है। पहले गलती का रियलाइजेशन होगा, फिर सज़ा मिलेगा। वे भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। तो एक स्टेज आ जाता है जब हमारा बाबा के साथ इतना स्ट्रांग कनेक्शन हो जाता है, जो हमारे अंदर एक जैसे लौकिक बाप के लिए फट से हम आंख बंद करके, कान बंद करके ब्लाइंडली हम मेरा बाप कह देते हैं। उस हिसाब से शिव बाबा के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। और जब वो स्ट्रांग कनेक्शन बैठ जाता है, तब वो रियलाइज होता है कि मैंने कितना बड़ा गलती किया, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं, बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। तो यहाँ भी सटका सहन ना कर चले जाते हैं। तो जैसे बाबा के साथ अगर कनेक्शन नहीं हुआ और फॉल करने के कारण कोई ना कोई विक्रम कर बैठते हैं, तो पेपर्स आते हैं। जब पेपर्स आते हैं तो पेपर्स को हैंडल करने का तरीका नहीं जानते हैं, क्योंकि बुद्धि फंसी हुई होते हैं। उसको बाबा सटका कह रहे, कपड़े में सटका लगाना, तो बहुत पेनफुल होता है। अब पेन को सहन करने का ताकत नहीं है, वो समझ नहीं है, इसीलिए सहन नहीं कर पाते। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। इसलिए बहुत परख कर लाना पड़ता है। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलमपरी, पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। दीदी, बाबा ये पहले हमारे पुरुषार्थ के बारे में बोले, फिर बोल रहे हैं कि किसी को ऐसे को लेके आना, तो वो कनेक्टेड, मतलब ये फ्लो कैसे बदल गया? ये कोई उसी का बोल रहे हैं कि किसी को ऐसे अगर आपका स्थिति अगर सही नहीं है, आप अगर फॉल करते हो, सजा खाते हो, तो दूसरा को परख नहीं पाओगे, गलती भी हो सकता है। ओके, ओ तो मतलब पहले मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, पहले स्व सेवा, फिर दूसरे का सेवा। दीदी, इसमें एक और भी पॉइंट है which I recently understood that when I was in class once, and I generally take one seat at a regular मेरा वो होता था जहाँ मैं बैठती थी, and that was very close to the teacher. सामने वाला सीट में बैठते थे, राइट? हाँ। तो उससे मेरा ध्यान इधर उधर जाता ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट था ना। तो बाद थोड़े एक दो बार मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं पीछे बैठी थी, बाई चॉइस बैठी थी, जब था, बट मैं बैठी थी। आई रियलाइज कि जैसे तो यहाँ मेरा थोड़ा डिस्टेंस हो गया दीदी, टीचर से और मेरे से, दीदी से और मेरे से। तो ऑब्जर्विंग पीपल कमिंग एंड गोइंग, बट मैं बिकॉज मेरा वो नेचर था कि मैं डायरेक्ट रह पाऊं, तो मैं रह रही थी। बट आई realized there was few souls जो मेरे आगे बैठी थी, और वो बार बार इधर देख रही थी
कोई आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो देयर हेड मूवमेंट वाज मेकिंग मी इफेक्टेड. मेरे को आई वाज ट्राइंग टू गेट अबव इट, तो मुझे मेहनत लगा. तो आई रियलाइज्ड कि जैसे यहाँ पर जब हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ की बात पर अटेंशन रख रहे हैं, तो आत्मा जब संगठन में जाती है तो एक उसका वहां पर भी एक संगति बनता है, बिकॉज टुगेदर वी कंट्रीब्यूट. राइट. तो अगर ऐसी कोई आत्मा आ भी जाए, मतलब तो फिर अपनी स्थिति को हिलने नहीं देना है. Yes. मतलब Yes. But I realized during that process कि आप like whatever you know knowledge, whatever ways you know to understand, आप जैसे भी अपनी प्रोटेक्शन कर सको वहां पर you have to implement that. और साथ में उन आत्माओं के लिए भी जो ऐसे हैं उनके प्रति भी, because you don't know that story of what is going through, उनके प्रति भी नॉन जजमेंटल रहना. I felt that. तो इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बास आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया. ऐसे कुछ कहानी है. वे पत्थर बन गई. बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं. क्योंकि उस समय संगठन छोटा था और शिव बाबा ब्रह्मातन में आते थे, तो इस कारण से बहुत सोच समझ कर लाना पड़ता है. प्योर सोल्स को सामने लाते थे. बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं. राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं. समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे. यहाँ भी ऐसे है. फिर बहुत दुख महसूस होगा. इसलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना. बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है, क्योंकि सटल है. सूक्ष्म को याद करना बहुत मुश्किल है. जो इन कर्मेंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिसका आधार से आज तक हमने कोई एक समझ लिया था, कोई एक विश्वास पैदा हुआ, निश्चय पैदा हुआ, उसके बगैर समझना, निश्चय रखना मुश्किल होता है. अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है. जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके. हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है. नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना. नीलम रतन को कहते हैं. ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं. कोई तो बहुत अच्छा जैसे रत्न है, कोई फ्लो नहीं है. जवाहरत में कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं. यहाँ भी नंबरवार रतन है. कोई रतन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं. तो अच्छी सर्विस तभी होगा जब खुद का वैल्यू रखेंगे, वैल्यूएबल बनेंगे. कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं. डिससर्विस तभी होता है जब अपने सीट पर सेट नहीं होके बाहरी रूप में आके सर्विस करने की कोशिश करते हैं. अंदर बाहर अलग होते हैं. गुलाब के फूल और आक के फूल में भी कितना फर्क है. शिव पर दोनों चढ़ाते हैं.
अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। तो गुलाब का फूल एक ब्यूटी को, एक खुशबू को रेडिएट करते रहते हैं, पर आग के फूल कुछ भी रेडिएट नहीं कर पाते, अट्रैक्शन नहीं होता है आग के फूल के ओर। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाए? रत्न ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं। ये बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्र बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। ये चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। तो ज्ञान सागर से ज्ञान नदियाँ मिलना, वो है जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके मुरली चलाते हैं। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पढ़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय ये भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि ये चतुर्भुज कौन है। बुद्धि ही लगा नहीं पाते। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ। वह है पानी की। वहाँ जाकर स्नान करते हैं। तो जो ज्ञान नदियाँ होते हैं वो ड्रामा के हिसाब से फ्लो करते रहते हैं, कहीं अटकेंगे नहीं। समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती रही है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भल यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते हैं। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। हर पल चेकिंग और चेंज। एक सीन गया, फिर बैठ के उस सीन का चेकिंग करना है, कहाँ कहाँ मैंने गलती किया। और जब अपने में ही बिजी रहेंगे तो बाहरी चीज़ों में कभी फंसेंगे ही नहीं। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसे होगा, क्योंकि लक्ष्य के हिसाब से लक्षण दिखाई देगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला, मर जाए। कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर।
किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। तो परख आ जाता है कि कौन कैसा है, कौन कितना मेहनत कर सकते हैं, कौन कितना अपने अंदर को साफ रख सकते हैं, तभी सेवा के लायक होंगे। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, वह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता है। फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, तभी जाके ट्रांसफर होता है। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका ओम शांति। हाँ जी। एक बार बाबा ने एक मुरली में कहा था तकदीर माना लक्ष्य, एम। तो मतलब यहाँ पे जैसे बाबा ने कहा ना, जो जिसकी तकदीर में मतलब जिसने जो एम डिसाइड ही नहीं किया है, बाबा बोलते हैं मुरली में आ रहे हो तो एम डिसाइड करके। लक्ष्य के हिसाब से फिर लक्षण होगा ना। आप लक्ष्य रखेंगे तभी तो उसके हिसाब से लक्षण बनाएंगे। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि इसकी तकदीर में ही नहीं है, मतलब उसने एम बनाया ही नहीं। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। तो दो बातें हैं यहाँ पे। एक, आकर नहीं बैठना है। इससे ये समझ आता है कि बाबा के नज़र में सब इक्वल है, चाहे सेवा स्थान में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई रोल प्ले कर रहे हैं या घर में रह रहे हैं। हर एक आत्मा को आगे से आगे बढ़ने के लिए छूट है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। और दूसरी बात है कि गृहस्थ व्यवहार में सबको संभालना भी है, क्योंकि उनको अगर छोड़ देंगे तो उनको बाबा का परिचय नहीं दे पाएंगे। पर संभालना कैसे है? ट्रस्टी होकर। क्योंकि अगर ट्रस्टी नहीं होंगे तो फिर वो अटैचमेंट होगा, और जहां अटैचमेंट है वहां पर सेवा नहीं कर पाएंगे, वहां पर कंट्रोलिंग का संस्कार आएगा। और जहां ट्रस्टी है वहां डिटैच स्टेट होगा, वहां बुद्धि परख पाएगी किसको कैसे तीर लगाना है, किसको कैसे सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में पालना देना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे। दीदी, आई हैड वन मोर थिंग कि we all have a big journeys, big, हमारे सबके बहुत बहुत जर्नीज है। और उन सब जर्नीज में कुछ कुछ पर हमारा होल्ड रहता है, मतलब कुछ कुछ हमने पिछले जन्मों में बहुत सारे में हमने कुछ आइडेंटिफाई किया जिससे हमारा एक पैटर्न ठीक है और हमारा दूसरे में दूसरा होल्ड कम होता है, मतलब राइट। सो इसीलिए अगर हम एक ही लिमिटेड जगह पर कन्फाइंड रहते हैं, मतलब एक ही प्लेस में, तो वो हमारा वो निकल कर नहीं आता, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो भी हमारा एक वीकनेस है। करेक्ट। तो व्हेन हम अपने को जब क्लीन कर रहे हैं, मतलब व्हेन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, सो
जितना हम इस एक्सपोजर की तरफ भी ओपननेस दिखाते हैं, I think that also, like, both from people who are inside the place and people who are outside the place. That's how we learn. एक्चुअली सबका एक एक जगह लर्निंग वाला प्लेटफॉर्म है। जो अंदर है उनका प्लेटफॉर्म वहाँ अंदर में है, और जो बाहर है वो गृहस्थ व्यवहार में प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पर दो पार्ट बचता है, एक है सीखने का पार्ट और एक है सिखाने का पार्ट। तो यहाँ पर पहले हमें सीखना है चेक एंड चेंज करके, और उसके लिए ट्रस्टी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चेक एंड चेंज वाला जो प्रोसेस तभी चलेगा जब बुद्धि हल्की, बुद्धि क्लीन होगी, तब दिखाई देगा कहाँ पर मुझे अपने को ठीक करना है, कितना मुझे योग और करना है, कितना मुझे मुरली को समझना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि पूरा बुद्धि का खेल है। एनालाइज करना है हर एक बात को। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बेट संभालेंगे। तो बाबा कहते कि देह के संबंधों को भूलो। तो देह के संबंधों को भूलना माना, अगर आप इन कानों से सुनेंगे, कर्मेंद्रिय से सुनेंगे, तो ये समझ में आएगा कि सबको छोड़ दो। पर अगर आप बैठ के उस बात को एनालाइज करेंगे, देह के संबंध को छोड़ना माना क्या है? देह, एक दूसरे को देह मान के जो रिश्ता को अपनाया उसको छोड़ना है, और स्पिरिचुअल रिश्ता को ग्रो करना है। एक डिटैच्ड रिश्ता जहां पर दुख देना और दुख लेना नहीं है, सुख देना और सुख लेना है। तो बाबा कहते हैं नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। क्योंकि जो अपवित्र होते हैं वो बाबा के भाषा को नहीं समझ पाएंगे, क्लीन बुद्धि नहीं है। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, ये तो एक लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्र से कोई पाप किया तो ये मरा। बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, क्योंकि पेपर्स आएंगे, शरीर के पेपर्स भी आएंगे, माया के तूफान भी आएंगे, क्योंकि उसी में ही हमें सीखना है, उसी में ही हमें स्ट्रांग बनना है, एक एक पेपर्स को यूज करना है। डरना नहीं है, क्योंकि डरने से हम उस सीन को अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। पेशेंस नहीं रख पाएंगे कि देखते हैं क्या सिखाने आए हैं मुझे, या आगे क्या खुलता है। वैद लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, दिव्य बुद्धि दिया है बाबा ने, और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि को एक्सप्लेन करें ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि
नहीं, ये जो लाइन है ना कि और कोई को रॉन्ग और राइट की बुद्धि नहीं है, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यस, क्योंकि जब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हो क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, तो सेंस परसेप्शन के कंट्रोल में आ जाते हैं, कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में आ जाते हैं, और कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में आके रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। इसलिए विनाश को हम जिस तरह से देख पाते हैं, जिस तरह से हम स्ट्रांग बन के खड़े रहेंगे, क्योंकि तब तक हमारा परसेप्शन इतना चेंज हो जाएगा कि विनाश हमारे लिए एक खुशखबरी होगा कि अब सत्युग आने वाला है, या अब हम घर जा रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारा होगा, क्योंकि हम सभी देहधारियों से छूटे हुए होंगे, फ्री होंगे, तो हमारे लिए इजी होगा। पर जो राइट रॉन्ग को समझ नहीं पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो वो उस विनाश को भयानक रूप में देखेंगे, जिससे बुद्धि विपरीत हो जाएगी, माने भगवान के और नहीं रहेगा, दुख में फंसे रहेंगे, देहधारियों में फंसे रहेंगे। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वो है जो बाबा के हर हरकत को समझ पाते हैं, जो बाबा को हर पल खुद के जीवन में रहने का मौका देते हैं, वो है प्रीत बुद्धि। ना कि गिव अप कर देना। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे, क्योंकि निश्चय है बाबा के प्रति, पता है। जो हाँ, हम हाँ, सॉरी जो हम डिपेंडेंसीज को यूज करते हैं तो हम विपरीत बुद्धि है, राइट? यस, और ये जो हमें डिपेंड, जो जहाँ पे भी हमारा ये रिलेशन है, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो या सेंटर हो, जहाँ पे भी डिपेंडेंसी थोड़ी भी है तो वो लौकिक रिलेशन है, राइट? वी हैव टू चेंज दैट। सिर्फ लौकिक रिलेशन नहीं है, ये वर्क प्लेस में भी कोई ना कोई डिपेंडेंसी हो सकता है। वो हमें बहुत सतर्क होके उनसे बचे रहना चाहिए, क्योंकि सटल रूप में हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये नहीं है कि बाहरी रूप से डिपेंडेंट होना, सटल कि कुछ ना कुछ हमारा ऐसा संस्कार को हम यूज़ करके उससे सुख लेने का कोशिश करते हैं, वो भी डिपेंडेंसी है। आत्मा में अगर ताकत नहीं है तो बाहरी रूप से कुछ करके ताकत लेने की कोशिश करते हैं। तो हर पल किसी एक आत्मा के प्रति ऐसे आकर्षण होगा, विशेष करके हम जब वर्क प्लेस में जाते हैं और किसी एक दो से फेमिलियरिटी में आ जाते हैं। और फेमिलियरिटी में तब आते हैं जब हमें एक संबंध की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा के साथ प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। और फेमिलियरिटी में तब भी आते हैं ना जब हम मतलब वही चीज में आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हो और उसी के रिलेटेड वो आपके सामने भी आए, क्योंकि आप अट्रैक्ट करोगे तो वो इंसान आपके सामने आएगा और फिर आप वहां पे फेमिलियरिटी में फंसते हो। ट्रू। अदरवाइज फेमिलियरिटी नहीं आता। मैंने ये नोट किया कि जहाँ पे जो खालीपन है, जिस चीज की कमी फील हो रही है और बाबा से नहीं वो कनेक्ट हो पा रहे, वहां पे ही वो इंसान या वो मटेरियल या वो चीज आपको खींचती है। यस। एंड दैट क्रिएट्स डिपेंडेंसी, और फिर दैट इज द बॉन्डेज। और फिर वहां से छूटने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है।
I think the awareness is the first step कि if you are getting a little bit of attraction, तो just keep yourself safe over there, right? वहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है. What I feel कि इससे पहले भी एक और स्टेप है, क्योंकि इससे पहले आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर कोई वीकनेस. एक सेकंड, मैं म्यूट पे जाती हूँ. तो आपको उससे पहले एक फीलिंग आएगा कि मुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और जैसे वो अनकंफर्टेबल फीलिंग होगा एक भारीपन आएगा मन में. वो एक्चुअली खींचता है किसी से फेमिलियर होके, उससे एक संबंध जोड़ के उस खालीपन को भरने का अट्रैक्शन. तो हमें वो पहला स्टेप को पकड़ना है जहाँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खाली महसूस हो रहा है, कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है. तो वहीं पर ही अपने आप को ट्यून करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो तभी कर सकते हैं जब आप अंतर्मुखी हो पाओगे. और वही इशारा है एकांत में बैठने का. ओके, मेरे साथ जो हुआ कि जैसे अंदर में कुछ कंफ्यूजन चल रहा था रिलेटेड टू जॉब, तो वही टीचर सामने आए और उसको पहली बार मिलते ही वो एक रिलेशन बन गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो फिर मुझे लगा ये तो फेमिलियरिटी हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ चाहिए थी तो वो बाहर के इंसान से हम भरपूर करना चाहते हैं, उस वहाँ के कंफर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? ट्रू. एक्चुअली क्या होता है, जब हम नया जगह पे जाते हैं तो एक अनसर्टेन जगह होने के कारण वहाँ पर हमारा खींच होता है कि किसी से कुछ एक रिलेशन बन जाए जिससे हमें उस जगह के बारे में पता चल जाए. वो जो नया नया लग रहा है वो पुराना हो जाए और एक कंफर्ट फील हो जाए. उस जगह पर फिर हम जैसे कोई ऐसे मिल जाता है, वो अट्रैक्ट करते हैं, वो आकर्षण के कारण हम वहाँ सरेंडर कर देते हैं अपने को, अपना सब कुछ बोल देते हैं. वो फेमिलियरिटी में आ जाते हैं, या जो उधर से डिलीवर हो रहा है वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं. फिर जाके वो बाहरी रूप से वो जो खुशी है, ये जो डोपामिन सिक्रेशन वो होने के कारण अच्छा फील होने लग जाता है. फिर धीरे धीरे फील होती है, एक बिलोंगिंग फील होता है, सेफ फील होता है, राइट? यस. मेरा क्वेश्चन है यहाँ, हम जब नए चीज से एसोसिएट हो रहे हैं कुछ न्यूनेस से, so aren't we trying to break the pattern of the old, because हम उसी को तो तोड़ के नए को जोड़ रहे हैं. फिर फेमिलियरिटी क्यों लाना चाहते हैं? मतलब फियर के कारण, क्योंकि फियर को ओवरकम नहीं कर पाते हैं. फियर को ओवरकम करने का टेक्निक यही है कि एकांत में बैठना ज़रूरी है और फियर पर काम करना ज़रूरी है. तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर फियर नहीं होगा इस सीन में, तो आप फेमिलियर होने की कोशिश, यू विल बी फुली अलर्ट, you will be in the scene, or you will be aligned, so that आप उस newness को as is, like what is it coming to learn ऐसा लेंगे, and not letting the familiarity, और क्योंकि आप वहाँ सेफ पहले ही फील कर रहे हैं, because you are with yourself. यस. आपके अंदर फियर तभी आएगा जब आप खुद को छोड़ोगे, राइट? ओके. और वहाँ पर अकेला महसूस होता है, नए जगह पे अकेला महसूस होता है, क्योंकि किसी को नहीं जानते हैं. किसी को नहीं जानना ये भी अकेला है, और कोई नहीं है ये भी अकेला है. दोनों सेम सिचुएशन है.
तो पर क्या न्यूनेस एक बीइंग अलाइव का फीलिंग नहीं लाता? व्हेन यू आर कंप्लीटली अटेंटिव, यू आर कंप्लीटली अलाइव आल्सो इन द सेम सीन. देखिए इसमें क्या होता है, जो एकांत का प्रैक्टिस करते हैं, एकांत में रहने का अभ्यास होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में क्या है, लोनलीनेस फील होता है. एकांत में बैठना माना प्रैक्टिकली सबसे अलग होके बैठना पड़ता है. तो जब वो सीन से गुजरते हैं, वो समय से गुजरते हैं, तो उस समय क्योंकि इतना भीड़ भाड़ में इतने सारे देहधारियों के बीच में रह रहे थे, खुद को थोड़ी देर के अलग किया है, तो अलग जब करने की कोशिश करते हैं, जब वो प्रैक्टिस होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे ये फीलिंग आने लग जाता है कि सारे रिश्ते मेरे टूट गए, मेरा कोई नहीं है. और यही स्टेट फिर आप जब वर्क प्लेस में जाते हो वहाँ पर भी महसूस होता है, क्योंकि अभी वो ग्रोथ हुआ नहीं, वो एकांत का अनुभव, वो टेस्ट अभी मिला हुआ नहीं है. पर जिस आत्मा को एकांत में रहने का टेस्ट मिल गया है और एकांत में रहना पसंद आने लग गया है, क्योंकि वहाँ जो खजाना मिलता है, जो प्राप्ति है, उसके साथ उनका अलाइनमेंट हो जाता है, वो फिर क्या करेंगे, सबके बीच में जाके भी अपने को एकांत में रख पाएंगे. वो है अंतर्मुखी स्टेट. और जो अंतर्मुखी स्टेट में रहते हैं वो हर पल उस चेकिंग में रहते हैं. थोड़ा सा भी महसूसता की शक्ति इतना प्रोमिनेंट होगा उस आत्मा का, इतना स्ट्रांग होगा कि थोड़ा सा भी अंदर में ऐसे कुछ गड़बड़ फील होगा, वो आत्मा समझ जाएगी और फिर अपने साथ बैठ के उसको ट्यून करने की कोशिश करेगी, जब तक उसको बढ़ने नहीं देंगी, वो बाहर तक पहुंचने नहीं देगी. और धीरे धीरे वो रास्ता भी मालूम हो जाएगा कि कैसे मुझे ट्यून करना है, कैसे करने से फास्ट मैं ट्यून हो जाती हूँ. इसलिए प्रैक्टिस करना है. जब जब फीलिंग थोड़ा सा ऐसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, अपने साथ बैठना है, सेल्फ टॉक करना है और ट्यून करना सीखना है. क्लियर हुआ? But I just one more point here, like I think आप इसे बता चुके हैं कि इन महसूसता के लिए और इन सब के लिए आपको बहुत पावर, सोल पावर, बहुत कनेक्टेड रहना पड़ेगा. Yes, definitely. Once that slips away, आप वो जो वीक स्टेज आपकी इमीडिएटली स्लिप होना बहुत आसान है इन जगहों पर. क्योंकि जब अकेले होते हैं तो वहाँ सारे चीज़ें बहुत, जो नेगेटिव चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो जाता है. तो इसीलिए योग बल बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा, ऑफ लेट ये ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बातें करने से भी फेमिलियरिटी में बहुत ज्यादा आ जाते हैं. देखिए बातें तभी ज़्यादा करते हैं जब आप खाली हो, जब आप अंदर अपने साथ रहोगे तो बाहर ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अंदर रहना एंजॉय करते हो. अगर कोई एक्ट है जहाँ पे मानो आपको बोलना पड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो भी मेरे टीम में आए हैं ना, अभी इस टीम में सब नए हैं, ठीक है, तो जब मैं उनको समझाती हूँ, काम करती हूँ, बात करती हूँ, तो बीच बीच में मेरे अंदर लग रहा है कि तुम थोड़ा फेमिलियर ज्यादा हो रहे हो, है ना, तुम थोड़ा इस बात को तुम छोटे में बोल सकते थे, इतना बोलने का जरूरत नहीं था. वो मुझे होता है, मतलब दिखता है, फिर मैं उसमें गिल्ट में चली जाती हूँ, अरे तुम फिर से फेमिलियर हो गए, तो उसी लूप में फंस जाती हूँ.
अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि लूप में ना फंसूं, बट मुझे वहां लगता है कि वहां कम बातें, बट वहां पे भी खालीपन बोल रहे हो, ज्यादा बात करके जब समझाने की कोशिश करते तब भी अंदर खालीपन है, ऐसा बोल रहे हो? यस, आप अवेयर नहीं हो उस खालीपन का। Yes. अवेयर होते तो बाबा से एनर्जी लेके आप भरपूर कर लेते, वहां स्लिप ही नहीं होते। दीदी तो इसका मतलब यही है कि जितना हो सके योग करो और एवरीथिंग अपने आप वो जगह में फॉल प्लेस करती, इट विल फॉल इन प्लेस, ऐसा बोल रहे हो? Yes. इवन इफ आई एम नॉट अवेयर, जस्ट योग करते रहो। योग करते रहो। यस, योग बल इकट्ठा करो और चेकिंग करते रहो, अंदर चेकिंग, अंतर्मुखी रहना, हर सीन में अंदर चेकिंग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वर का बच्चा बनकर ज़रा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा तभी होता है जब खुद पर अटेंशन नहीं रहता है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। तो ये अच्छी तरह याद रखना है कि कर्मेंद्रिय धोखा दे देते हैं, शूद्र बना देता है। उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप के आशीर्वाद लेनी है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। ज्ञान मार्ग के कायदे, तो कायदे को समझना है मुरली से और वैसे चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझने के लिए बुद्धि को बचा के रखना है। इन्फ्लुएंस होने नहीं देना है। इतना केयरफुल रहना है कि ऐसी कोई बात ना आए, इमोशंस ट्रिगर ना हो जाए कि बुद्धि वहां फंस जाए। अच्छा खासा ज्ञान समझते समझते भी ज्ञान भूल जाती है आत्मा, बुद्धि फंसने से। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान, तरफती हुई भिखारी, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तरफते हुए आपके सामने आएगी। तो कमजोर, धरनी कमजोर कब होता है? जब दुख आता है। कमजोर नहीं, नरम होता है। और जहां नरम होता है वहां बीज बोना इजी होता है। तो दुख की जब लहर आती है वहां धरनी नरम हो जाता है, क्योंकि सहारा ढूंढते हैं। और आप सहारा के रूप में बीज बो देते हो तो वो पनप जाती है। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए हमें क्या करना है? अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। खुद जब भरपूर रहेंगे तब दूसरों को दे पाएंगे। अगर खुद भरपूर नहीं है तो फिर पहले खुद को भरने में लग जाएंगे दूसरों से। इसलिए संबंध संपर्क में तभी आना है, इंटरेक्शन में तभी आना है जब मैं खुद भरपूर हूं, खुद तैयार हूं।
नहीं तो फंसने का चांस रहता है। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। तो किसी को तीर तभी लगा सकोगे जब आपकी बुद्धि काम करेगी। आपकी बुद्धि जब कोई इन्फ्लुएंस से परे होंगे। स्लोगन, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। कल्याण की भावना कब आएगा? जब मैं भरपूर हूं, जब मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से भरना है। और भरपूरता की स्टेट में जब शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा दिल से लगेगी, क्योंकि प्योर फॉर्म में जाती है वो। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहना ये ज्ञान का गुण है, क्योंकि ज्ञान क्या करता है? ज्ञान ऐसे समझ दे देगा जो जहां पर रिजिडिटी दिखाई दे रहा था वो नरम कर देगा। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। जी, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग कि जैसे आप एक बार हम जब शेयर कर रहे थे ज्ञान कोई, वह ज्ञान को जब आप रीडिफाइन कर रहे होते हो, या जिसमें हम कह सकते हैं मंथन कर रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, तो आप नई नई जो पॉइंट्स लाते हो उससे भी एकदम मन हर्षित हो जाता है। यस, और वो पॉइंट्स सटल होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। या वो पॉइंट रूहानियत वाला होगा। यस, और जहाँ जैसे आपने अभी बोला, तो वो भी एक रिजिडिटी को तोड़ता है। क्योंकि पहले आप एक पॉइंट के साथ अटैच थे कि इसका यही मतलब है, लेकिन अब जब आप सटलिटी को पहुंचे तो आपने क्योंकि आप रिजिड इसलिए थे क्योंकि आपको पता था पॉइंट, लेकिन उसको कैसे लाना है नहीं पता था, या उस पॉइंट की तरफ अट्रैक्शन नहीं था। बट जब आपने इसको तोड़ा तो यू फेल्ट लाइक यू कैन, जैसे I recently felt one thing. Can I share? Yeah, sure. रिसेंटली सिस्टर डेनिस का एक क्लास में, मतलब उन्होंने मंथन में शेयर में उन्होंने एक पॉइंट बोली थी, हाउ टू टेक शिव बाबा नॉट एज अ पॉइंट, राइट? वो उन्होंने ब्यूटिफुली, सो उसके बाद से व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग योग इन विद दैट थॉट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द सीड, और वो जो उन्होंने पूरा बोला, उसने मेरे अंदर की रिजिडिटी तोड़ी। क्योंकि रिजिडिटी है भक्ति भाव, जहां पर ज्ञान नहीं है। ज्ञान रिजिडिटी को तोड़ देता है, क्योंकि समझ से आपके अंदर समझ खुला, तो फिर वो रिजिडिटी हट गया, राइट? हाँ, लेकिन वो पता ही नहीं होता कि वो रिजिडिटी है, जब तक समझ एंटर नहीं करता। तब लिबरेशन फील होता है। हाँ, और उसकी तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है फिर, लाइक व्हाट मोर। एक्चुअली ये बहुत सटल है। ये जो संबंध है ना बाबा के साथ, वो सटल है। उस संबंध में टिकना है, ना कि वो पॉइंट है उसमें टिकना है। ओके। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वे कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं, क्योंकि खुद इन्फ्लुएंस नहीं होते। भारी वायुमंडल कैसे होता है? भारी वायुमंडल समझ से होता है, परसेप्शन से होता है। आप अगर कोई गलत परसीव कर लेते हैं तो वायुमंडल ऑटोमेटिकली भारी हो जाता है।
तो जब आप बियॉन्ड सेंस परसेप्शन या कर्मेंद्रिय से ऊपर उठ के किसी बात को समझते हैं तो वायुमंडल खुशनुमा हो जाएगा। तो जो इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं, क्योंकि स्वयं जब कर्मेंद्रिय से परे होते हैं तो हर सीन को उसी रूप से देख पाते हैं और दूसरों को भी मुक्त कर देते हैं। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? मुझे इसी पॉइंट पर एक शेयर करना था कि जब आपने कहा ना वो बिंदु वाला, वो संबंध से याद करना है वाला, जब वो बिंदु का ही जब अपने इस रूप से देखते हैं, मतलब क्योंकि अब जैसे जैसे संबंध की अलग अलग समझ बढ़ती जाती है तो संबंध में फिर खुशी मिलती है। मतलब अनुभव में कन्वर्ट जब होता है, क्योंकि जब अनुभव में कन्वर्ट होता है तो रियल फील होता है। ओके, ठीक है। ठीक है फिर। ओम शांति। थैंक यू।